उस बेगैरत के बच्चे ने, जाहिल के बच्चे ने उसके ऊपर इतना जुल्म किया है। और यकीन जाने उस ऊँटनी के बच्चे की सदाएं अर्श के में गई होंगी। वो ऐसे रो रहा। माशाल्लाह माशाल्लाह, पुरसकून माहौल है भाई साहब। लेवल है देहात का भाई, लेवल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हालत है? से ठीक है। मैं हूँ इकरामुल हक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेला कामी व्लॉग्स। तो जनाब आया हूँ विलेज में, और जो भाई चैनल पे नए हैं करो पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर का टास्क पूरा, तो फिर करते हैं आज की मज़ेदार वीडियो स्टार्ट। माशाल्लाह चेक करें मौसम, कल ईद है और आज जो है ना चांद रात जिसको कहते हैं वो है। तो अभी हुई नहीं है, अभी दिन ही है और टाइम हो रहा है 4:50। 2-3 घंटों तक शाम हो जानी है और फिर चांद रात हो जानी है। तो यार मेरे ना मन में, दिल में कुछ ऐसी बातें थी जो कि मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। अगर मैं आपके सामने ना रखूं तो वो मुझे मन ही मन में खाई जा रही थी बातें। तो मैंने कहा अपने व्यूअरों के सामने ज़रूर वो बातें करूंगा। तो कुछ लोग कहते थे कि यार देहात की ज़िंदगी अच्छी नहीं होती, शहर की ज़िंदगी अच्छी होती है। तो उन लोगों को मेरा पैगाम है कि भाईजान सुनी सुनाई बातें होती हैं, देहात की ज़िंदगी का ही लेवल है उस्ताद। देहात की ज़िंदगी में आपको खालस चीज़ें मिलेंगी, दूध मिलेंगे, दही मिलेगी, सब्ज़ियाँ मिलेंगी, ईच एंड एवरीथिंग, पुरसकून हवा मिलेगी और इस तरह का माहौल मिलेगा। माशाल्लाह चेक करें, सब्ज़ियाँ लगी हुई हैं, आलू लगे हुए हैं, भिंडी तोरी लगी हुई है, घिया तोरी लगी हुई है, बहुत सारी सब्ज़ीज़ लगी हुई हैं। तो ये तो खैर देहात की बात होगी ना। जो लोग कहते हैं कनाडा शिफ्ट होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होना चाहिए, न्यूजीलैंड शिफ्ट होना चाहिए, दुबई में शिफ्ट होना चाहिए, यार हो जाए, मगर जो रियलिटी है ना वो यही है, देहात इज़ द बेटर देन टू सिटी। तो इसलिए देहात को ही आप भी प्रेफर करें और फर्स्ट प्रायोरिटी भी देहात को ही दें। दूसरा जो मैंने बातें आपके सामने रखनी थी, ये जो मेरे मन ही मन में मुझे खाई जा रही थी, वो बातें क्या हैं आपको बताता हूँ। पहले ये चेक करें, ये आप दरख्त देख रहे हैं ना, ये दरख्त क्या है? आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि ये किस चीज़ का दरख्त है। और ये बहुत ही मशहूर दरख्त है। खैर यार, आपने एक सोशल मीडिया पे एक वायरल वीडियो देखा होगा। मुझे आप समझ नहीं आ रही कैसे आपके सामने वो वीडियो का मंजर बयां करूं, या कैसे वीडियो की सिचुएशन आपके सामने रखूं, या क्या वीडियो में हुआ ऐसा, क्या वीडियो में देख के हमारे दिल कांपे ऐसी वो क्या चीज़ है। और आप सब जानते हैं बखूबी, आप सोशल मीडिया के साथ इंक्लूड हैं। ऊँट की एक वीडियो थी जिसमें ऊँट बेज़ुबान ना समझ, उसको क्या पता है यार ये क्या चीज़ है, क्या बोल, उसको तो पता ही नहीं है ना। वो तो अपनी ज़ुबान, अपने ख्यालों में मगन था, बोला नहीं जा रहा। यकीन जाने वो एक वडेरे की ज़मीन में घुसा है, यानी कि उसका रस्सा टूट गया था, कहीं बांधा हुआ था किसी ने, मालक ने ना। तो वो जैसे ही गया आगे किसी की ज़मीन में चला गया। ठीक है, मैं ऐसे खड़े होके नहीं बनाता, आप बोर ना हो जाएं। तो किसी की ज़मीन में गया यार, तो इस तरह की ना फसल लगी हुई थी, यूँ जिस तरह की अभी आप देख रहे हैं। यार कितनी फसल कीमती होगी, फसल लगी हुई थी। खैर फसलों में वो ऊँट घुस गया और कुछ चंद एक बूटे या छोटे छोटे दरख्त वो उसने कुचल दिए ऊँट ने। तो वो वडेरा जो था, ज़मीन जिसकी थी, जिसके अंदर ऊँट घुसा था, उस बेगैरत ने, जाहिल ने, मेरे ऐसे गंदे गंदे अल्फाज आ रहे हैं ना उसके बारे में, उसके वडेरे के लिए, कि यार उसने एक नासमझ बेजुबान जानवर के ऊपर जुल्म किया है। यकीन जाने अंग्रेज़ बेहतर हैं हमसे, जो हम मुसलमान हैं ना, हमसे वो बेहतर हैं। क्यों बेहतर हैं? कि अगर एक उनके यहाँ जानवर को कुछ मसला बन जाता है तो वो उनको मशीनें लगा कर दे देते हैं पाँव में, या कि उनकी ज़ुबान, या ईच एंड एवरीथिंग जो भी मसला बनता है। सड़क के ऊपर डॉग को अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो डॉग को उठा के गाड़ी में फ्रंट पे बिठा के वो हॉस्पिटल में ले जाते हैं, वहाँ पे इलाज उसका प्रॉपर करवाते हैं। ये इंसानियत होती है। इस बेस पे काफिरों ने बख्शी जाना है और हम लोगों ने रह जाना है। अब वडेरे ने, पागल ने, नासमझ, ना जाहिल, बेअकल, बेशऊर ने उस ऊँट को पकड़ा है और अपने डेरे पे ले गए और अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, उसने उसकी टांग काट दी। उस वडेरे ने उस ऊँट की आगे वाली टांग काट दी। हद है यार, हद है। मैं ऐसे गंदे अल्फाज आ रहे हैं ना कि मत पूछें, मैं बोल कैसे रहा हूँ। उस वडेरे को इतनी अकल, इतनी समझ नहीं आई कि उसने एक बेजुबान की टांग काट दी।
उसके कितने पौधे फसल तबाह हो किए होंगे उस नासमझ ऊँट ने। बस भाई साहब यही तो फ़र्क रह गया है उस ऊँट ने बेचारे ने। वाह मुसलमान तेरी मुसलमानी पे क्या कहूँ मैं यार। उस ऊँट के बच्चे ने, ऊँट का बच्चा था ना कि ऊँट नहीं था, ऊँट का बच्चा था, बछड़ा था यार, बछड़ा 2-3 साल का होगा। ऊँटों के तो कद बहुत ही बड़े हो जाते हैं। बच्चा था, उस बच्चे ने कितनी फसल तबाह की होगी। ये आपके सामने फसल लगी हुई है, कितनी उसने तबाह की होगी। तो उसके लिए इतना दर्दनाक अज़ाब उस बेगैरत के बच्चे ने, जाहिल के बच्चे ने उसके ऊपर इतना जुल्म किया है। और यकीन जाने उस ऊँटनी के बच्चे की सदाएं अर्श कहने गई होंगी। वो ऐसे रो रहा था, यकीन जाने जब वो उसके पास हम गए या हमने देखा, ऐसा लग रहा था कि ज़मीन का गड्ढा खोदें और उसके अंदर चले जाएं, ऐसा महसूस हो रहा था। खैर जो उसने किया, वो कहते हैं ना कि जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। उसने किया है ऊँटनी के बच्चे के साथ, तो वो उसके साथ भी ऐसा होगा। जुल्म का बदला जुल्म है, मगर वो ऊपर जो अदालत बैठी है ना भाई साहब, वो बहुत ही बड़ी अदालत है। वहाँ पे कोई किसी की रिश्वत नहीं चलेगी, कोई कुछ नहीं चलेगा ब्रो। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अदालत चलेगी और वो अल्लाह पाक की अदालत होगी। और वहाँ पे ज़रूर इंसाफ मिलेगा। जो उसने किया है जाहिल के बच्चे ने, वडेरे ने, उसको ज़मीनों के ऊपर इतना नाज है कि वो अब ऐसा करने पे उतर आए हैं। यार ये ज़मीनें यहीं पे रह जानी हैं, ये ज़मीनें यहीं पे रह जानी हैं। कोई चीज़ हमारे साथ नहीं जानी सिवाय हमारे अमाल नामा के। और अमाल नामा ही हमारा इतना बुरा होगा तो हम अब्दी ज़िंदगी में क्या करेंगे। ये तो मसनूई ज़िंदगी है, ये तो मसनूई ज़िंदगी है। अब्दी ज़िंदगी में हम क्या करेंगे, हमें तो इस बात की फ़िक्र करनी चाहिए ना, क्योंकि हम ये मसनूई ज़िंदगी में है। ये सारा जो कुछ आप देख रहे हैं ये मसनूई है, ये आज है कल नहीं होगा। तो क्यों आपने ऐसा किया जाहिल के बच्चे, क्यों तूने ऐसा किया उस ऊँटनी के बच्चे के साथ। उसकी सदाएं गई हैं ऊपर। और अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए, तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें कोई अजाब से नहीं दुचार किया। अगर आप पिछली कौमों को देखें ना तो बहुत ज़्यादा लोगों ने ऐसे ज़ालिम किए हरकतें, उनके ऊपर अजाब हुआ और पूरी की पूरी कौमें तबाह हो गई। तो ऐसा हमने बहुत ज़्यादा कर लिया यार। यकीन जाने क़यामत बहुत ही नज़दीक है, मगर आपकी इन ज़ालिम हरकतों से लग यूँ ही रहा है कि जो क़यामत नज़दीक थी ना वो और ज़्यादा नज़दीक आ गई है। मुझे अगर ये बातें ना शेयर करता, मेरे मन ही मन में मेरा ये खा जाता वहम। मगर अब मैंने आपके सामने बातें की हैं, मेरा वहम हल्का हुआ है, दुख हल्का हुआ है। और आई होप कि मेरी ये वीडियो ज़ालिम के बच्चे तक पहुंचेगी और वो वीडियो देख के ज़रूर तौबा इस्तग़फ़ार करेगा। और हम सब को सोचना चाहिए कि जुल्म नहीं करना चाहिए। अरे यार हम मुसलमान हैं, मुसलमान भाईचारा, हम एक दूसरे के भाई हैं, भाई मोमन हैं। हम क्यों एक दूसरे के कातल हुए पड़े हैं। बात होती नहीं है, पिस्तौल उठा लेते हैं, डंडे उठा लेते हैं। भाई साहब कुछ फ़ायदा नहीं है, वक्ती जुनून होता है, बट एट द एंड हमें बहुत दुख होगा। इसलिए परहेज़ करो, खुद अच्छा काम करो, दूसरों को दावत दो, नमाज़ पढ़ो, कुरान पाक पढ़ो, बड़ों की खिदमत करो, माँ बाप की खिदमत करो। ये हमारा अव्वलीन तरजीह है। और यकीन जानो इसी के इन अमाल को हम अगर फॉलो करेंगे तो हमारी दुनिया ये वाली भी अच्छी हो जाएगी और आखिरत की भी अच्छी हो जाएगी। तो आया था विलेज में, मैंने कहा अपना दुखड़ा आपके सामने शेयर कर दूँ। मुंजी लगी हुई है, पानी वगैरह लगा हुआ है। तो ये था वकूआ। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दें। अभी सूरज भी आलमोस्ट ढल रहा है, ये चेक करें। तो कल ईद भी है। ईद हमारे यहाँ तो 5:15 बजे पढ़ाई जाएगी एक मस्जिद में, और एक मस्जिद में 6 बजे पढ़ाई जाएगी। और आपके यहाँ ईद कितने बजे होगी और आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं, आपका नाम क्या है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इंशाल्लाह अपने ब्लॉग में आपका नाम लूँगा। और मेरे ब्लॉग लेट क्यों आ रहे हैं, रीज़न ये है कि मुझे कुछ मसला बना हुआ था, सेहत ख़राब थी, जिसकी वजह से मैंने ब्लॉगिंग बंद कर दी थी। तो इंशाल्लाह ब्लॉग आते रहेंगे, डोंट वरी हो जाएं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए ख्याल, दुआ में कीजिए। याद मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।